नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, मैं सेक्रेड गेम्स के ऊपर ये वीडियो काफी समय से बनाना चाह रहा था, लेकिन स्पॉयलर्स के डर से नहीं बना रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने सेक्रेड गेम्स नहीं देखी है, कहीं उनका सेक्रेड गेम्स को देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए, मजा खराब ना हो जाए। लेकिन अब इस वेब सीरीज को रिलीज होके काफी ज्यादा समय निकल चुका है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये वेब सीरीज देखनी थी वो इसे देख चुके होंगे, अब तक कम से कम एक बार तो देख ही चुके होंगे। सेक्रेड गेम्स इंडिया की पहली इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है जो कि काफी सक्सेसफुल रही और इसको यूनिवर्सल क्रिटिकल एक्लेम भी मिला। इस वेब सीरीज को अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी जैसे डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, जो कि डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सर्किट में भी काफी क्रिटिकली एक्लेम डायरेक्टर हैं और काफी ज्यादा रिसर्च करने के लिए और बारीक से बारीक डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सेक्रेड गेम्स में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से जो गलतियां दिखाई गई हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। यही कारण है कि इतने बड़े डायरेक्टर्स ने जो बारीकियों पे ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, बनाया है। अगर इस वेब सीरीज को फराह खान या साजिद खान जैसे डायरेक्टर्स ने बनाया होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, उसमें गलतियां ना निकालता, कोई पॉइंट नहीं होता उस बात का। सेक्रेड गेम्स में राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में है और उनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक एजेंट के रोल में दिखाया गया है। और इस वेब सीरीज में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑपरेशंस वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी काफी सारे सीन्स रखे गए हैं। अगर सेक्रेड गेम्स में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस के हवाले से की गई गलतियों की बात करें तो ये गलतियां दो टाइप की हैं। एक है मोटे लेवल की गलतियां जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल यानी कि संवैधानिक लेवल की गलतियां हैं, और दूसरी है बारीक गलतियां जो कि रॉ के ऑपरेशनल लेवल की, रॉ का एक एजेंट अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता है उस लेवल की बारीक गलतियां हैं। अगर मोटी गलतियों की बात करें तो सेक्रेड गेम्स में दिखाया गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक एजेंट मुंबई में खुलेआम घूम रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रही है। कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक सॉइल पे ऑपरेट कर रही है। एक रॉ का एजेंट डोमेस्टिक सॉइल पे, देश की धरती पे ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। रॉ को देश की धरती पे, डोमेस्टिक सॉइल पे कोई भी कार्यवाही करने की, ऑपरेशन करने की परमिशन कतई नहीं होती। इसकी इजाजत हमारा संविधान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को नहीं देता। अगर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को देश के अंदर कोई ऑपरेशन करना भी पड़ता है तो पहले उनको गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद भी रॉ के एजेंट्स अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते। कोई भी इंटेलिजेंस, रिकॉन या सर्वेलेंस ऑपरेशन करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को देश की किसी भी सेंट्रल एजेंसी जैसे कि एनआईए, सीबीआई, आईबी, ईडी या फिर लोकल एजेंसी, स्टेट पुलिस, एसओजी, क्यूआरटी, इनको अपने साथ लेना होता है, इनकी मदद लेनी होती है। इन लोगों का ऑपरेशन के दौरान मौजूद होना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अपने कोई कानून नहीं होते और कार्यवाही ऑपरेशन के दौरान मौजूद सेंट्रल या फिर लोकल एजेंसी के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार ही की जाती है। रॉ के एजेंट सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट या फिर एडवाइजर्स की हैसियत में वहां मौजूद होते हैं। तो सेक्रेड गेम्स में ये जो दिखाया गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक एजेंट देश की धरती पे ऑपरेट कर रही है, मुंबई के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रही है, ऐसा नहीं होता। ये आउट एंड आउट इलीगल है, ये गलत दिखाया गया है। इसकी वजह से देखने वाले के मन में जो इंप्रेशन आता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी लोकल पुलिस या किसी सेंट्रल एजेंसी की तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, ना कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी। एक रॉ जैसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जमीन आसमान का अंतर होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वो सेंट्रल एजेंसी हो जैसे कि सीबीआई, एनआईए, आईबी या फिर ईडी, या फिर लोकल पुलिस यानी कि स्टेट पुलिस हो, ये इनके पास प्रोसिक्यूटोरियल पावर्स होती हैं। इनके पास किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने की, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करके मुकदमा चलाने की, उसको कोर्ट में ले जाके सजा दिलाने की पावर्स होती हैं, और ये सारी पावर्स रॉ के पास नहीं होती। हमारा संविधान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को प्रोसिक्यूटोरियल पावर्स प्रदान नहीं करता। अब बात करते हैं बारीक गलतियों की, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे जो गलतियां सेक्रेड गेम्स में दिखाई गई हैं उनकी बात करते हैं। दूसरे एपिसोड में एक सीन है जहां पर राधिका आप्टे सैफ अली खान जो कि मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर बने इस वेब सीरीज में, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती हैं कि अगले 25 दिनों में क्या होने वाला है उसकी छानबीन करो, उसके ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठी करो। यह काफी नॉर्मल है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट्स इस काम को करते हैं और इसी चीज को इंटेलिजेंस की दुनिया में ह्यूमिंट कहा जाता है। ह्यूमिंट का मतलब होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये रॉ के एजेंट्स के लिए किसी को एनरोल करना, किसी की मदद लेना, किसी
एजेंसी को अपना सोर्स बनाना काफी नॉर्मल काम है उनका। लेकिन यहां पर डायरेक्टर्स ने जो गलती कर दी वो ये है कि जब सैफ अली खान का कैरेक्टर उसको राधिका आप्टे को एक फोन करता है, फ्लैट में बुलाता है जहां पे उसको काफी सारी फॉरेन करेंसी मिली है, और राधिका आप्टे जो कि रॉ की एक एजेंट बनी है वो बिना किसी बैकअप के उस फ्लैट में चली जाती है, यह गलत दिखाया गया है। रॉ के एजेंट्स कभी भी एक सोर्स की इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं करते। ट्रेनिंग के दौरान रॉ के एजेंट्स को आसानी से विश्वास नहीं बल्कि आसानी से विश्वास ना करना सिखाया जाता है। अगर उनको किसी एक सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस मिलती है तो वो उसको दूसरी, तीसरी, चौथी सोर्स से पहले वेरीफाई कर लेते हैं और उसी के बाद एक्शन लेते हैं। अगर सेम इंटेलिजेंस दो या दो से ज्यादा सोर्सेज से मिलती है तभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस मानती है। लेकिन राधिका आप्टे सेक्रेट गेम्स में सिर्फ एक सोर्स से ज्यादातर इंटेलिजेंस के लिए रिलाय कर रही हैं, जो है सैफ अली खान। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी रॉ का एजेंट जो कि अपनी ट्रेनिंग कर चुका है, अगर उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर चुका है, वो एक सोर्स के ऊपर इंटेलिजेंस के लिए रिलाय नहीं करेगा, उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करेगा। और वो उस सोर्स पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा जिसको वो हाल ही में मिला है, ज्यादा समय से नहीं जानता। एक और जो बहुत बड़ी गलती सेक्रेट गेम्स में दिखाई गई है वो स्पेसिफिकली रॉ के हवाले से नहीं है बल्कि बाकी सारी एजेंसीज के हवाले से भी है। सेक्रेट गेम्स में किरदार दिखाया गया है मेलकम नाम का, जो कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट है और काफी सारी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग देशों में काम कर चुका है। इतना बड़ा टेररिस्ट इंडिया में आता है और मुंबई में खुलेआम घूमता है और किसी एजेंसी को, किसी भारतीय एजेंसी को उसकी भनक नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। भारत सरकार के पास कई सारे अलग अलग प्रकार के मास सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हैं और इन नियर परफेक्ट प्रोग्राम्स की वजह से भारतीय एजेंसीज को आम जनता के मेटा डेटा की अभूतपूर्व रसाई मिलती है। उनके पास एक्सेस है पब्लिक मेटा डेटा की। यदि मेलकम जैसा आतंकवादी मुंबई जैसे शहर में इतना खुला घूम ले जितना कि सेक्रेट गेम्स में दिखाया गया है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके पीछे एक विशालकाय क्रॉस एजेंसी मैनहंट शुरू हो जाएगी। भारत की कई सारी एजेंसी उसके शिकार के लिए निकल पड़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सलाखों के पीछे होगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना खुला घूमना इतने बड़े नामी टेररिस्ट का नामुमकिन है आज की डेट में। दोस्तों, मैं जानता हूं सेक्रेट गेम्स एक टीवी शो है, वेब सीरीज है और मेरा मकसद बाल की खाल निकालना कतई नहीं है, इसकी बिना वजह निंदा करना भी कतई नहीं है, क्योंकि इस वेब सीरीज को अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी जैसे डायरेक्टर्स ने बनाया है। इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसके राइटर इतने अच्छे माने जाते हैं, वरुण ग्रोवर, और इसमें इसको इतना रियलिस्टिक दिखाया गया है और ये इसके जो मेकर्स हैं वो बारीकियों का ध्यान रखने के लिए, गहन रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मैंने समझा कि इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के हवाले से जो गलतियां की गई हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।